नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके दिल और दिमाग को शांति और समझ से भर देगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सीख बांटने के लिए बहुत उत्साहित हूँ जो न केवल आपके जीवन में शांति ला सकती है बल्कि आपको एक नई दृष्टि भी दे सकती है। यह सीख हमें बौद्ध धर्म की एक प्राचीन कहानी से मिलती है जो हमें सिखाती है कि चुप रहने में कितनी ताकत होती है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। बौद्ध धर्म की यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को चुप्पी की महत्ता समझाई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी शब्दों से अधिक प्रभावी चुप्पी हो सकती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। यह आवाज हमें हमारे सच्चे स्वभाव और हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में बता सकती है। चुप्पी में एक गहरी समझ और शांति होती है। कभी कभी हम जितना शब्दों से समझा सकते हैं उतना चुप रहकर समझा सकते हैं। चुप्पी हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देती है जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो आइए इस कहानी में खो जाते हैं और देखते हैं कि चुप्पी में कितनी गहराई होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपको जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देगी। यह नजरिया आपको अपने जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन लाने में मदद करेगा। तैयार हो जाइए क्योंकि यह सफर आपको अंदर तक शांत कर देगा। यह सफर न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि चुप्पी में कितनी ताकत है। हरे भरे बांस के पेड़ों से घिरा जंगल शांत और रहस्यमय था। हवा में पत्तों की आवाज और पक्षियों के गाने गूंज रहे थे। मास्टरली चुपचाप चलते रहे, उनके चेहरे पर शांति थी। शिष्य उनके पीछे पीछे चलता रहा। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वो इंतजार कर रहा था कि कब मास्टरली बोलना शुरू करेंगे और उसे ज्ञान देंगे, लेकिन मास्टरली चुप रहे, बस चलते रहे। कुछ देर चलने के बाद मास्टरली एक छोटे से तालाब के पास रुक गए। तालाब का पानी एकदम शांत और साफ था। उन्होंने तालाब की ओर इशारा किया और अपने शिष्य से कहा, ध्यान से देखो। फिर उन्होंने तालाब में एक पत्थर फेंका।
पत्थर गिरते ही पानी में लहरें उठने लगीं। शांत पानी में हलचल मच गई। मास्टर ली ने कहा, अब देखो। धीरे धीरे लहरें शांत होने लगीं। पानी फिर से शांत और साफ हो गया। पत्थर तालाब के नीचे जाकर बैठ गया था। मास्टर ली ने अपने शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, समझे? शिष्य कुछ देर सोचता रहा, फिर उसे समझ में आया। पानी की तरह हमारा मन भी होता है। जब हम बेचैन और जल्दी में होते हैं तो हमारा मन अशांत पानी की तरह होता है। हम कुछ भी साफ नहीं देख पाते। मास्टर ली ने समझाया कि चुप रहना ही वो चाबी है जो हमारे मन को शांत और स्थिर बनाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम जीवन को और खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। जैसे तालाब का पानी शांत होने पर साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही सच्चा ज्ञान मिलता है। यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों को देख सकते हैं। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव को पहचानने में मदद करता है। चुप रहने से हम खुद से जुड़ पाते हैं। यह हमें अपनी भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने में मदद करता है। चुप रहना हमें हमारे सच्चे स्वभाव को पहचानने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाने में मदद करता है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में चुप रहने का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे आसपास इतना शोर है कि हम अपनी आवाज सुनना ही भूल गए हैं। हर समय मोबाइल, टीवी, इंटरनेट का शोर हमें घेरे रहता है। यह शोर हमारे मन को अशांत और बेचैन बनाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लिए कुछ पल चुप रहने के लिए निकालें। ये पल हमें खुद से जोड़ने और जिंदगी को नए तरीके से जीने की ताकत देते हैं। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आपको साधु बनकर जंगल में रहना होगा। आप अपनी रोज की जिंदगी में भी चुप रहना शामिल कर सकते हैं। सुबह उठकर कुछ देर ध्यान करें, प्रकृति के पास समय बिताएं, रोजाना कुछ देर अकेले रहें और अपने विचारों को समझें। यह मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा समय निकालने की जरूरत है। जब आप चुप रहने को अपनी आदत बना लेंगे तो आपको खुद फर्क नजर आएगा। आपका मन शांत होगा, आप ज्यादा ध्यान लगा पाएंगे। आप जिंदगी की मुश्किलों का सामना धीरज और समझदारी से कर पाएंगे। चुप रहना आपके अंदर की ताकत को जगा देगा। आप देखेंगे कि आपके आसपास की दुनिया और भी खूबसूरत दिखने लगेगी। तो दोस्तों, चुप रहने में बहुत ताकत है। यह हमें शांति, ज्ञान और खुशी देता है। यह हमें खुद से जोड़ता है और जिंदगी को एक नया नजरिया देता है। चुप रहने को अपनी जिंदगी में शामिल करें और इसकी ताकत को खुद महसूस करें। आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी चुप रहने की ताकत को महसूस किया है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए बने रहें। धन्यवाद।